नमस्कार, कैसे हैं आप और कैसे गया आपका फुल वीक। आई होप आपको ट्यूसडे की एरोमा की वीडियो अच्छी लगी होगी, थर्सडे की एस्ट्रो टिप अच्छी लगी होगी और वेडनेसडे को मैंने छोटा सा एनिमेटेड कार्टून डाला था। आपने देखा? नहीं देखा तो देखिए, सैटरडे संडे है आपके पास। अभी तो हम सुनेंगे स्टोरी, है कि नहीं? तो आज की स्टोरी बहुत पहले के ज़माने की है, जहाँ पे एक लेडी जो है वो शादी करके आती है। बहुत टाइम बाद वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो बहुत खुश होती है और हस्बैंड वाइफ बहुत चेरिश करते हैं कि अपने बच्चे को उनके पेट के अंदर, अपनी मदर के पेट के अंदर, और बातें करते हैं बच्चे से, और बच्चे को खूब कहते हैं कि जब तू इस दुनिया में आएगा हम तुझे बहुत खुश रखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जिस टाइम पे बच्चे का बर्थ होता है उसी टाइम पे भेड़िया आके उस लेडी के हस्बैंड को खा जाता है। जब वो खा जाता है तो दाई माँ जो बच्चा पैदा कर रही होती है उससे बच्चे को रुलाया नहीं, कुछ नहीं, शौक में आ जाते हैं सारे। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि बच्चा मनहूस है। अब पहली चीज़ ये हुई कि बच्चे को रुलाया नहीं गया। माँ बच्चे की तरफ देखती है, बच्चे का एक्सप्रेशन एकदम हैरान परेशान कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, क्या हो रहा है। और वो सोचती है कि इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ये इस दुनिया में आके रोया नहीं है और हंसा नहीं है। इतने में जी गांव के पंडित जी आते हैं। वो बताते हैं कि जी बच्चा जो है वो काफ़ी मनहूस है और ये तो राक्षस योनि का है और इसको कच्चा मीट और खून ही पिलाओ और तुम इस जगह को छोड़ के इसको जंगल में घर लेकर दो और वहीं पे बांध के रखो चेन में। औरत काफ़ी डर जाती है, वो परेशान भी होती है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये बच्चा हंसता क्यों नहीं है, ये बच्चा बोलता क्यों नहीं है। बस इसको इसके मुंह में दूध डाल दो तो वो पी लेता है, उसके बाद फिर उसको दूध चाहिए, मतलब उसको खाना ही खाना चाहिए। तो वो क्या करती है, ये इन सब की बातें मानती है तो और उसको अपने गांव से थोड़ा सा दूर एक कुटिया सी ले लेती, घर से ले लेती है और वहाँ इतने छोटे बच्चे को वो जंजीरों में बांध के एक अकेले कमरे में रखती है। अब उसको एक आवाज़ उसकी पता थी, यू करके बोलेगा, मतलब उसको खाना चाहिए। तो वो गाँव से कभी बकरी चुराना, कभी जब छोटा होता था तो चिकन चुरा के लेके आती थी। बच्चा बड़ा होता जाता है पर वो बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि क्या बोलना है। और उसके अंदर कोई फीलिंग्स इसलिए नहीं होती, उसकी माँ सोचती है कि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, पर बच्चे को रुलाया नहीं गया, बच्चे से बात नहीं की गई और बच्चे को ऐसे परेशान रखा गया। खैर बच्चा तो बड़ा हो जाता है और उसको आदत लग जाती है अब खाने की कि हर वक्त उसे मांस चाहिए, खून चाहिए। तो उसकी माँ उसके लिए लेके आती थी कि भाई तू खा और तू बस किसी तरह रह। तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि जी इसको मार दो, पर मारती नहीं है वो, क्यों कहती है कि मेरे हस्बैंड और मैंने बहुत टाइम तक प्रेयर किया था और उसके बाद ये बच्चा हुआ, पर इस बच्चे ने बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट्स दिखाए। अब होता ये है कि एक दिन खबर आती है कि भाई महामारी आ रही है गांव की तरफ। तो जंगल से जो जितने भी जानवर होते हैं वो भी भाग जाते हैं, गांव वाले भी सारे भागते हैं, चले जाते हैं। अब इसको भी कहते हैं कि चल भाई तू चल, मरने दे उसको, अपना मर जाएगा महामारी में। पर कहीं तो उसका माँ का दिल था, वो कहती जी मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ। फिर वो ढूंढती है, ना उसको कोई बकरी मिलती है ना उसको कोई गाय मिलती है, वो क्या खिलाए उसे। तो वो उसको अपनी एक टांग काट के ऑफ़र करती है। बच्चा खाता है, फिर वो बैठ ही जाती है कि तू यहीं से ही खा ले, दूसरी टांग भी खा ले भाई। ऐसे खा के जब वो उसके पेट पे पहुंचता है ना, जब वो उसके पेट पे पहुंचता है, उसको खाने लगता है पेट को, तो वो सूंघता है और फिर वो एकदम से सर रख लेता है पेट के अंदर और बोलता है माँ। और उसकी बहुत हल्की सी स्माइल आती है। वो औरत देख के हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर वो जो है बहुत देर हो चुकी होती है बच्चे को संभालने के।
अब इस स्टोरी से आपने क्या सीखा वो तो आप जाने, पर जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि जब तक बच्चा माँ के पेट में है तब तक सिर्फ उसका कम्युनिकेशन अपनी मदर के साथ है या अपने फादर के साथ है, और वो भी मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें। उस टाइम पे तो जी बच्चा आपको बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही बच्चा बाहर आता है आप बच्चे की जगह दुनिया वालों की सुनते हो, और जो दुनिया वाले आपसे कम्युनिकेट करते हैं वही आप बच्चे को कम्युनिकेट करते हो, जिसमें आपका बच्चा कहीं बारी आपको ऐसा महसूस होता है कि वो आपको प्यार नहीं करता है, पसंद नहीं करता, या वो गलती किसकी होती है? गलती हमेशा आपकी होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही बच्चे को, अपने ही पेट के अंदर से निकले हुए मीट को ये जो है बच्चे को आपने इस तरीके से ट्रीट किया जैसे दुनिया चाहती है। अगर पड़ोसी का बच्चे की माँ का बच्चे के साथ नहीं बनेगी, आपकी भी ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कई औरतों को विक्टिम प्ले करने की आदत पड़ जाती है और उनको लगता है यही तरीका है ज़िंदगी जीने का। बोलेंगे जी बच्चा दुश्मन है तो बच्चा दुश्मन है, बच्चा राक्षस है तो बच्चा राक्षस है, और आप मान के चल पड़ते हैं। आपकी मदरली इंस्टिंक्ट कुछ नहीं बोलती। थोड़ा सोचिए इस बात पे, और अपने बच्चे को खुद कर्ज करने की जगह ना थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। वो आप ही के जिस्म से निकला हुआ एक मीट का पीस होता है जिसके अंदर जान होती है, और उस जान को आपने कैसे संभाला है, कैसे संवारा है। वो दुनिया के कहने से नहीं संवारा जब वो आपके पेट में था, लेकिन हाँ बाहर जैसे ही वो आया आपने दुनिया की सुनी, अपने दिल की नहीं सुनी। तो अपने दिल की सुनिए, अपने बच्चों के साथ बना कर रखिए, और बजाय ये कहने के लिए कि मेरा बच्चा ख़राब है, पहले आप देखिए कि आप ऐसा सोच भी क्यों रहे हैं। है तो वो आप ही की परछाई, आप ही की छवि, और अपनी छवि कैसे ख़राब हो सकती है भाई? इसका मतलब आप अपने आप से प्यार नहीं करते। तो आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे। हम मिलेंगे मंडे, और मंडे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी बैच फ्लावर रेमेडी का, ताकि वो आप अपने पेट्स के लिए भी यूज़ कर सकें और अपने लिए भी, या जिसे आप प्यार करते हैं उसके लिए। तो फिर मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए नमस्कार।